गांव में 6 महीने से बारिश नहीं हुई थी। मिट्टी धूल बन गई थी और लोगों की उम्मीद रेत। हरीराम, जो कभी पूरे गांव को अनाज देता था, अब खुद आधा पेट खाकर सोता था। हर सुबह वो मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और धीरे से बुदबुदाता, भोले बाबा, कुछ तो कर दो, अब बच्चों से नजर मिलाना मुश्किल हो गया है। लेकिन कोई जवाब नहीं आता। एक दिन भरी दोपहर में, जब सूरज आग उगल रहा था, हरीराम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा, आंखें बंद कर बोल उठा, अगर आप सच में हैं तो एक बार सामने आओ, वरना मेरी आस्था से बड़ा सूखा कुछ नहीं। तभी मंदिर के अंदर से एक आवाज आई, शांत लेकिन सीधी दिल में उतरती हुई, तू पूछ रहा था ना कि मैं कब आऊंगा, आ गया। हरीराम ने आंखें खोली। एक अजनबी साधु खड़ा था, सफेद दाढ़ी, जटाएं और एक थैला। उसने मुस्कुराते हुए थैले से एक बेलपत्र निकाला और कहा, इस बेल को अपने खेत में बो देना, पानी, सूरज और समय मेरी तरफ से होगा। हरीराम चौंका। बाबा, खेत में बेल बोकर कोई पेट नहीं भरता। साधु हंसा। जब तू दिन रात भगवान को बिना दिखे मानता है तो एक बेल को क्यों शक कर रहा है? हरीराम ने कुछ नहीं कहा, थक गया था, लेकिन उस अजनबी की आंखों में जो विश्वास था, उसने बेल को खेत में बो दिया। उस रात आसमान गरजा, बिजली कड़की, बादलों ने गांव को जगा दिया। 3 रात और 3 दिन बारिश होती रही। सूखे खेत अब हरे थे, बेल फैली और उसके साथ हरीराम की किस्मत भी। हरीराम फिर मंदिर गया। वो वही साधु नहीं था। पुजारी ने बताया, अरे वो तो शिव थे, भोले बाबा। जब भक्त टूटने लगता है वो खुद आ जाते हैं, सादे रूप में। हरीराम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मंदिर में वही बेल की एक शाखा चढ़ाई और सिर झुका दिया। बाबा, अब समझ आया, आपकी लीला चुपचाप होती है, पर असर गरज से भी ज्यादा होता है। इससे सीख मिलती है, भगवान हर बार चमत्कार चमक के साथ नहीं करते। कभी कभी वो एक बेल की शक्ल में आते हैं और हमारी उम्मीद सींच जाते हैं।